हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए डंकी मूवी की एक्सप्लेन वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत लंदन के एक हॉस्पिटल को दिखाकर होती है, जहाँ हम मनु नाम की एक महिला को देखते हैं जिसे ब्रेन ट्यूमर है। यहाँ मनु वार्ड बॉय को सिगरेट पीने के बहाने से हॉस्पिटल के कमरे से बाहर ले जाने को कहती है, जिसके लिए वो वार्ड बॉय को पैसे भी देती है। वार्ड बॉय मनु को हॉस्पिटल से बाहर लाता है, जहाँ मनु वार्ड बॉय को चकमा देकर हॉस्पिटल से भाग जाती है और आकर वो वकील पटेल से मिलती है और अपने इंडिया के वीज़ा के बारे में पूछती है। पटेल उससे कहता है कि मनु, मैं तुम्हें इंडिया के सिवाय और किसी भी देश का वीज़ा दिलवा सकता हूँ, लेकिन इंडिया का नहीं। इसके पीछे का कारण आपको आगे पता चलेगा। मनु को किसी भी हालत में इंडिया जाना था, जिसमें उसकी मदद सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है और उसका नाम हार्डी सिंह है, जिससे उसने 25 सालों से बात नहीं की। मनु पटेल को हार्डी का कॉन्टैक्ट नंबर ढूंढ कर लाने को कहती है। इसके बाद हमें पंजाब का लालटू गांव दिखाया जाता है, जहां मेला लगा हुआ था और मेले में आयोजित प्रतियोगिता में हार्डी भाग ले रहा था। यहां हार्डी का दोस्त गुलाटी उसे बताता है कि मनु का फ़ोन आया है, जिस पर हार्डी अपनी देश छोड़कर मनु से बात करता है। यहां मनु हार्डी से बात करती है और उसे मिलने के लिए दुबई बुलाती है। यहाँ हार्डी पहले मना करता है मिलने के लिए, लेकिन मनु जब उसे बताती है कि उसने कोई कांड कर दिया है तो हार्डी उससे मिलने के लिए राज़ी हो जाता है। फिर मनु पटेल से कहकर दुबई के लिए 3 लोगों का वीज़ा लगवाने को कहती है और अपने दोस्त बल्ली और बग्गू को आकर बताती है कि वो इंडिया जाने वाली है और उन दोनों को अपने साथ दुबई चलने को कहती है, जहां से हार्डी उन्हें इंडिया ले जाएगा। ये सुनकर दोनों खुश होते हैं। बल्ली अपनी पंजाब टेलर की दुकान बेच देता है और वहीं बग्गू अपनी क्लीनिंग की जॉब छोड़ देता है। इसके बाद वो तीनों दुबई के लिए सफ़र करते हैं और हमें उनकी कहानी शुरू से दिखाई जाती है, जहाँ ये तीनों दोस्त पंजाब के लालटू में रहते थे और विदेश जाना इन तीनों का सपना था, क्योंकि इन तीनों की आर्थिक हालत ख़राब थी। जहाँ मनु का घर गिरवी पड़ा था और खर्चे चलाने के लिए वो घर का सामान बेच रहे थे, वहीं बग्गू की माँ घर चलाने के लिए सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करती थी, तो दूसरी ओर बल्ली की माँ घर चलाने के लिए सिलाई का काम करती थी और अपने परिवार की मदद के लिए ये तीनों छोटा मोटा काम भी करते थे। बग्गू कपड़े की दुकान पर कपड़े बेचता था, तो वहीं मन्नू एक ढाबे पर काम करती थी और वहीं बल्ली लोगों के बाल काटा करता था। लेकिन फिर भी उनके परिवार की ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही थी, इसलिए तीनों इंग्लैंड जाने का मन बनाते हैं, जिसके लिए वो एक एजेंट से मिलते हैं और इंग्लैंड जाने के लिए बात करते हैं, जहां एजेंट उनसे 5 लाख की मांग करता है। लेकिन इन सब का बजट तो 5,000 का था, जिसे सुनकर एजेंट उन्हें भगा देता है। यहाँ बग्गू अपनी माँ की एफडी तुड़वा कर 1.5 लाख लाने तक की बात करता है, जिस पर वो एजेंट मान जाता है और उन तीनों को तैयारी करने को कहता है। यहाँ एजेंट मनु को कुश्ती के कुछ दाव पे सीखने के लिए कहता है, ताकि उसे स्पोर्ट्स कोटे के तहत वीज़ा मिल जाए। और अब ज़रूरत थी मनु को एक कोच की। जहाँ हार्डी की एंट्री लालटू में होती है। हार्डी सिंह यहाँ किसी को ढूंढने आया था, जिसके हाथ पर चीते का टैटू था, जिसका पता करते हुए हार्डी ढाबे पे आता है, जहाँ मनु काम कर रही थी। यहाँ ढाबे का मालिक मनु के दोस्तों को देखकर गुस्सा हो जाता है और वो मनु को बुरा भला कहता है। यहाँ मनु गुस्से में आकर अपनी जॉब छोड़ देती है और ढाबे के मालिक की बेइज्जती करती है, जिससे गुस्सा होकर ढाबे का मालिक मनु को मारने के लिए आता है, मगर हार्डी उनके बीच में आ जाता है और ढाबे के मालिक को उठाकर पटक देता है। ये देखकर मनु उससे इम्प्रेस हो जाती है और उसे अपना कुश्ती का कोच बनने के लिए पूछ लेती है। लेकिन यहाँ हार्डी उसे कहता है कि वो यहाँ किसी से मिलने आया है और आज रात की ट्रेन से वो वापस चला जाएगा। यहाँ हार्डी सिंह ढाबे के मालिक से उस इंसान के बारे में पूछता है, जिसके हाथ पर चीते का टैटू है। ये सुनकर मनु रुक जाती है और हार्डी से कहती है कि वो उस इंसान को जानती है। जिसके बाद मनु उसे अपने घर ले जाती है, क्योंकि हार्डी जिसे ढूंढ रहा था वो मन्नू का भाई महेंद्र है। घर आकर हार्डी मन्नू के माँ बाप से मिलता है और उसे यहाँ पता चलता है कि एक एक्सीडेंट में महेंद्र की मौत हो गई थी। दरअसल हार्डी महेंद्र को धन्यवाद कहने के लिए आया था, क्योंकि पठानकोट हाईवे पर जब घुसपैठियों ने हार्डी को गोली मारी थी, तब महेंद्र ने ही उसे अपने कंधे पर उठाकर हॉस्पिटल पहुँचाया था और उसका ख्याल रखा था। यहाँ हार्डी महेंद्र का टेप रिकॉर्डर वापस करता है। महेंद्र के बारे में जानकर हार्डी को दुख था। जहाँ मनु उसे अपने गिरवी रखे घर के बारे में बताती है कि 84 के दंगों में उसके पिता की दुकान लूट ली गई थी, जिसके बाद उसके भाई ने नया बिजनेस शुरू करने के लिए बिल्ला से उधार लिया, लेकिन कर्ज लौटाने से पहले ही उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद मौका देखकर बिल्ला ने उनकी हवेली पर कब्जा कर लिया। अब मन्नू का सिर्फ एक ही मकसद था, लंदन जाकर पैसा कमाना है और बिल्ला का कर्ज लौटाकर हवेली को वापस पाना है। ये सब सुनने के बाद हार्डी फैसला करता है कि जब तक मन्नू लंदन नहीं चली जाती तब तक वो यहीं रहेगा और उसकी मदद करेगा। जिसके बाद हार्डी मन्नू को कुश्ती के कुछ दाव पे सिखाना शुरू करता है। उधर एजेंट के कहने पर बल्ली इंग्लैंड की रहने वाली लड़की कैथरीन से शादी करने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस आता है, तो दूसरी ओर बग्गू डॉक्टर की डिग्री लेकर पहुंच जाता है लंदन का वीज़ा लगवाने के लिए।
यहाँ ऑफिसर बग्गू से पूछता है कि हमारे शरीर में किडनी कहाँ होती है, लेकिन बग्गू को यह पता नहीं था कि किडनी कहाँ होती है। तो वो किडनी के सही पते को छोड़कर शरीर का हर कोना गिना देता है, जिससे ऑफिसर को पता चल जाता है कि वो नकली है और उसका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। वहीं रजिस्ट्रार ऑफिस में बल्ली दूसरे लड़के के हाथ में भी कतरीन की फ़ोटो देखता है, जो उस लड़की से शादी करने के लिए आया था। और यहाँ बल्ली को पता चल जाता है कि एजेंट ने उनके साथ धोखा किया है। मन्नू भी ऑफिस आती है, जहाँ उसे एजेंट के धोखे का पता चलता है, जो उन सबके पैसे लेकर गायब हो गया था। यहाँ अपने पैसे जाने के गम में बग्गू सुसाइड करने की तैयारी करता है, मगर हार्डी उसे रोक लेता है और उसकी माँ को समझाने का वादा करता है। जिसके बाद हार्डी बग्गू की माँ से मिलता है और उन्हें सच बताता है कि उनके बेटे का वीज़ा नहीं लगा और उनके पैसे भी डूब चुके हैं। सच जानने के बाद बग्गू की माँ उसे माफ़ कर देती है और उसे अपनी दादी की कसम दिलवाती है कि वो इंग्लैंड के बारे में सोचेगा भी नहीं। जिसके बाद बग्गू की दादी एक्सपायर हो जाती है, लेकिन फिर भी बग्गू लंदन जाने के लिए एजेंट से मिलता है। यहाँ हार्डी बग्गू और बल्ली दोनों को समझाता है और उनसे वादा करता है कि वो उन सबको लंदन ले जाएगा। यहाँ हार्डी उन सबको एक एग्ज़ाम के बारे में बताता है, जिसको क्लियर करने पर उन्हें इंग्लैंड का वीज़ा लग जाएगा, लेकिन उसके लिए उन्हें अंग्रेज़ी सीखनी होगी। फिर वो सभी गुलाटी की इंग्लिश क्लास ज्वाइन कर लेते हैं, जहाँ हम सुखी नाम के इंसान को देखते हैं, जिसे जल्द से जल्द इंग्लिश सीखनी थी। और इसके पीछे का कारण सुखी हार्डी और उसके दोस्तों को बताता है कि वो जस्सी नाम की लड़की से प्यार करता है और शादी करने वाला था। लेकिन एक दिन जस्सी के पिता को एक NRI लड़का मिला, जिससे उन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी थी। शादी के बाद जस्सी लंदन चली गई, जहाँ उसका पति उसे मारता पीटता था। और ये सारी बात जस्सी ने एक लेटर के थ्रू सुखी को बताई थी, ताकि सुखी लंदन आकर जस्सी को वहाँ से ले जाए। और इसलिए सुखी अंग्रेजी सीख रहा था, ताकि उसका स्टूडेंट वीज़ा लग जाए और वो लंदन जा पाए। यहाँ हार्डी भी अपनी कहानी सुनाता है, जहाँ वो शादी करने वाला था, लेकिन उसकी दुल्हन किसी NRI के साथ लंदन भाग गई, जिससे हार्डी सिंह की पठानकोट में बहुत बेइज्जती हुई। फिर अगले दिन क्लास में गुलाटी हार्डी सिंह की अंग्रेजी का मजाक उड़ाता है और उसे नमूना कहकर उस पर हंसता है। यहाँ मन्नू को हार्डी के लिए बुरा लगता है। मन्नू हार्डी की अच्छाई बताते हुए सबको सुनाती है और हार्डी को अपने साथ वहाँ से ले जाती है, जिसके बाद से हार्डी मन्नू को पसंद करने लगता है। फिर वो सभी IELTS का एग्ज़ाम देते हैं और उसके रिजल्ट का इंतज़ार करते हैं। रिजल्ट आने पर उन्हें पता चलता है कि पूरी क्लास एग्ज़ाम में फेल है, सिवाय बल्ली के। बल्ली ने ये एग्ज़ाम पास कर लिया था और उसका स्टूडेंट वीज़ा लग गया था। पूरा गांव उसे बधाई देता है, मगर सुखी फेल होने से दुखी था, जिस पर वो गुलाटी को चप्पल मारता है और उसे बहुत सुनाता है। बल्ली के इंग्लैंड जाने के बाद गुलाटी सुखी के पास आता है। क्योंकि गुलाटी को सुखी के लिए बुरा लग रहा था, वो सुखी को सामान पैक करने के लिए कहता है, क्योंकि वो सुखी को बिना वीज़ा के लंदन भेजने वाला था। इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके गुलाटी ने सुखी के जाने का पूरा इंतजाम कर दिया था। और वहीं लंदन से बल्ली का फ़ोन आता है, जो सुखी को यह खबर देता है कि तुम्हारे फेल होने की खबर जस्सी को पता चल गई और उसने आत्महत्या कर ली है। ये खबर सुनकर सुखी को बहुत दुख होता है। यहाँ सुखी खुद पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा लेता है, जहाँ हार्डी उसे बचाने की कोशिश करता है, मगर ज़्यादा जल जाने से सुखी की मौत हो जाती है। सुखी की मौत से हार्डी दुखी था। यहाँ हार्डी फैसला करता है कि मन्नू और बग्गू को वो लंदन पहुँचाएगा, चाहे उसे इलीगल तरीका ही क्यों ना अपनाना पड़े। इसके बाद हार्डी अपना घर बार सब बेच देता है और एजेंट्स की फ़ीस भरता है, ताकि वो एजेंट्स के थ्रू इलीगल तरीके से लंदन पहुंच जाए, जिसकी शुरुआत उन्हें पाकिस्तान से करनी थी। पाकिस्तान पहुंचने के लिए वो सभी बोट से जाते हैं, मगर आगे सुरक्षा चौकी होने के कारण उन्हें रुकना पड़ता है। यहाँ हार्डी दिमाग लगाता है और वो सभी पाइप के टुकड़ों से सांस लेकर पानी के अंदर ही चलते हैं। रात भर चलने के बाद वो सभी अगली सुबह पाकिस्तान में थे। यहाँ सबकी हालत ख़राब थी, लेकिन हार्डी उन्हें मोटिवेट करता है बल्ली की फ़ोटो दिखाकर, जिसमें बल्ली ने अपने घर और कार के साथ फ़ोटो खिंचवाई थी। जिसके बाद वो सभी चलना शुरू करते हैं। यहाँ उन्हें 2 महीने लगते हैं पाकिस्तान से ईरान पहुँचने में, जहाँ वो पैसे देकर बॉर्डर पार करते हैं। रास्ते में चलते हुए उन्हें ईरानी फ़ौज के कुछ लोग मिलते हैं, जिन्हें देखकर हार्डी के साथ आए 3 लोग डर जाते हैं और वहाँ से भागना शुरू करते हैं, जहाँ वो ऑफिसर उन पर निशाना लगाकर उन तीनों को मार देता है और हार्डी मन्नू और बग्गू को बंदी बना लेता है। यहाँ ऑफिसर की नीयत मन्नू को देखकर ख़राब हो जाती है और वो हार्डी को इशारा करके मन्नू को उसके टेंट में पहुँचाने के लिए कहता है, जहाँ टेंट के अंदर हार्डी उस ऑफिसर को मार देता है और साथ ही उसके दोनों साथियों को भी मार देता है। फिर वो सभी जाने से पहले अपने साथियों की बॉडी को जला देते हैं और ट्रेन के द्वारा जाने लगते हैं। यहाँ हार्डी मन्नू को अपने दिल की बात बताता है कि वो उसे पसंद करता है और मन्नू भी हार्डी को पसंद करती थी। इसके बाद वो सफ़र करते हुए इंग्लैंड जाने के कंटेनर में बैठते हैं, जहाँ बहुत गंदगी थी। पिता को झेलने के बाद वो तीनों इंग्लैंड पहुँच गए थे, जहाँ वो एक अंग्रेज़ से कंफर्म करते हैं कि वो इंग्लैंड में है। जिसके बाद उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। लंदन आने के बाद वो बली को देखते हैं, जो रोड के बगल में स्टैचू बनकर भीख मांग रहा था।
बल्ली उन्हें घर ले जाता है जहाँ पहले से ही बहुत सारे लोग रह रहे थे जो इलीगल तरीके से इंग्लैंड आए थे, जिसमें कोई पाकिस्तान का था तो कोई बांग्लादेश का। ये सब देखने के बाद हार्डी बल्ली की फ़ोटो को देखता है और उससे फ़ोटो की असलियत पूछता है। यहाँ बल्ली उसे बताता है कि ये सब उसने अपनी माँ के लिए किया है ताकि उन्हें लगे कि उनका बेटा विदेश में अच्छे पैसे कमा रहा है। बल्ली आगे कहता है कि भीख मांग के जो पैसे मिलते हैं वो घर भेज देता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लंदन आकर उन सबकी ज़िंदगी बदल गई थी। रहने के लिए उनके पास ढंग की जगह नहीं थी और काम करने के लिए ना उनके पास ढंग की जॉब थी। जो कुछ भी उन्हें छोटा मोटा काम मिलता वो उसे कर लेते। लेकिन एक रात पुलिस उनके मकान में घुस जाती है, जिनसे बचने के लिए वो सभी भागते हैं और एक कब्रिस्तान में आकर रुकते हैं। अपनी ऐसी हालत देखकर हार्डी परेशान था। वो मनु को इंडिया वापस चलने को कहता है, लेकिन मनु हार्डी को रुकने के लिए मना देती है। जिसके बाद हार्डी उस देश में लीगल होने के लिए तरीके ढूंढने लगता है और इसके लिए उसने एक वकील से बात की जो कि पटेल था, जो उन्हें कुछ तरीके बताता है लीगल होने के, जिनमें पहला था असाइलम की मांग करना। जिसका मतलब वकील उन्हें समझाता है कि आप सभी को अपने देश से खतरा है और इसके तर्ज पर हम इंग्लैंड सरकार से असाइलम यानी पनाह की मांग करेंगे। लेकिन हार्डी को यह आइडिया सही नहीं लगता, जिस पर वकील उन्हें दूसरा आइडिया देता है कि किसी भी ब्रिटिश इंसान से शादी कर लो और 2 साल के बाद डिवोर्स ले लो, जिससे उन्हें वहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। इसलिए मनु एक अंग्रेज से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है, मगर जब वो आदमी मनु को किस करने आता है तो वो उसे उठाकर पटक देती है। जिसके बाद वो अंग्रेज मनु का गला पकड़ लेता है, जहाँ हार्डी आकर उस आदमी की धुलाई करता है और यहाँ पुलिस आकर उन सबको पकड़ लेती है। फिर जेल में पटेल आकर उन सबसे मिलता है और उन्हें कहता है कि कल जब कोर्ट में आप सब जाओगे तो वहाँ जज के सामने असाइलम की मांग करना। जिसके बाद वो सभी कोर्ट में जज के सामने होते हैं, जहाँ जज हार्डी से पूछता है कि क्या आपको असाइलम की ज़रूरत है, जिस पर हार्डी मना करता है। फिर जज मनु से पूछता है तो मनु असाइलम की मांग करती है और बल्ली और बग्गू भी यही मांग करते हैं। जिसके बाद हार्डी को इंडिया वापस भेजने के लिए ले जाया जाता है और वहीं तीनों को इंग्लैंड में शरण दी जाती है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है और वो तीनों आकर दुबई में हार्डी से मिलते हैं, जहाँ हार्डी को पता चलता है कि मनु ने कभी शादी नहीं की और उसे ब्रेन ट्यूमर है, जिसके बाद सिर्फ 1 महीने है। ये सुनने के बाद हार्डी बहुत दुखी होता है। हार्डी गुलाटी को फ़ोन करके दुबई में किसी डंकी एजेंट के बारे में पूछता है, जो उन्हें इंडिया तक पहुंचाए और उसे कुछ सामान भेजने के लिए कहता है। फिर हार्डी एजेंट से मिलकर सब तय कर लेता है और आकर अपने दोस्तों को बताता है, जहाँ गुलाटी के द्वारा भेजा गया पार्सल उनके पास पहुँचता है, जिसमें कुछ पंजाबी कपड़े, पंजाबी अखबार और मोबाइल थे। हार्डी उन्हें ये सब देता है और उनके असली पासपोर्ट को जलाने के लिए उनसे ले लेता है। फिर पोर्ट पर वो सभी कंटेनर में बैठते हैं, जहां उनका एजेंट उन्हें पहचानने के लिए कंटेनर का निशान बनाता है। फिर एजेंट सऊदी पुलिस को फ़ोन करके उन सब के बारे में बताता है। इनाम के लालच में यहाँ पुलिस उन सबको पकड़ लेती है, जहाँ हार्डी उन्हें बताता है कि वो सभी इंडियंस हैं और उन सब के इंडियन नाम बताता है जो उनके असली नाम नहीं थे। ये उन इंडियंस के नाम थे जो हार्डी के साथ इंग्लैंड के लिए निकले थे और रास्ते में ही मारे गए थे। दरअसल हार्डी ने एजेंट के साथ मिलकर यह प्लान बनाया था कि मनु, बग्गू और बल्ली की इंग्लैंड के पासपोर्ट को छिपाया जाए और उन्हें दूसरा नाम दिया जाए, ताकि जब ऑफिसर इन चारों की छानबीन करवाए तो हार्डी की कही बात सच हो, और होता भी यही है। जिसके बाद इन चारों को इंडिया भेजा जाता है, जहाँ से ये सभी अपने गाँव आते हैं और घर आकर अपने परिवार से मिलते हैं। जिसके बाद मनु और हार्डी बात कर रहे थे, जहाँ मनु को पता चलता है कि हार्डी ने कभी शादी नहीं की और वो पठानकोट भी वापस नहीं गया और पिछले 25 सालों से वो मनु का इंतज़ार कर रहा है शादी के लिए। जिसके बाद हार्डी मनु से शादी के लिए पूछता है। यहाँ मनु हाँ कहती है, मगर यहाँ मनु की बीमारी से मौत हो जाती है और मूवी यहीं ख़त्म होती है।